अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सोफिया के गिरजाघर में जब उस्मान साहब और काइस सिपाहियों ने हमला किया होता है तो बाज़ंतीनी सिपाही भागते हुए आ रहे होते हैं और कहते हैं तुर्क आ रहे हैं, तुर्क आ रहे हैं। कि अगले ही लम्हे उस्मान साहब, बुरहान और बाकी सब सहन में उनके सामने आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते आओ चलो देखते हैं। उस्मान साहब को देखकर बाज़ंतीनी सिपाही जैसे ही वापस पलटते हैं तो पीछे से अलाउद्दीन, तुरान और बाकी काइस सिपाही आ जाते हैं। अलाउद्दीन कहता कोई कहीं नहीं भाग सकता, वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। उस्मान साहब कहते हरगिज रहम न करना, इन सबको मार डालो। ये कहते साथ ही दोनों तरफ से काइस सिपाही बाज़ंतीनियों पर हल्ला बोल देते हैं और उन्हें काटना शुरू कर देते हैं और सबको जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं और वहाँ एक जबरदस्त लड़ाई होती है। बुरहान भी बहादुरी के साथ कई बाज़ंतीनियों को एक साथ मौत के घाट उतार रहा होता है और फिर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए आगे की जानब बढ़ता है। जबकि दूसरी जानब से अलाउद्दीन भी बहादुरी के साथ कई बाज़ंतीनियों को एक साथ काटता ही चला जा रहा होता है। बुरहान भी अपनी महारतों का भरपूर इस्तेमाल कर रहा होता है, जबकि जरकुताई भी किसी पर रहम नहीं खा रहा होता। तुरान और बाकी तमाम काइस सिपाही इसी तरह बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं और सब भरपूर तरीके से जंगी महारतों का इस्तेमाल करते हुए सबको एक एक करके गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं। जबकि अंदर सोफिया भी अपने सिपाहियों के हमरा भागती हुई बाहर सहन की जानब आ रही होती है और अगले ही लम्हे जब सहन में पहुंचती है तो वो उस्मान साहब को देखती है जो कि बहादुरी के साथ उन्हीं के सामने उनके सिपाहियों को काट रहे होते हैं। उस्मान साहब सोफिया को देखकर कहते सोफिया, हम तुम्हारे सर पर इस जगह को तबाह करके गिराने आए हैं। तो सोफिया कहती मैं तुम्हारा दिल चीर दूंगी, फौजियों हमला करो। ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद तमाम बाज़ंतीनी सिपाही काइस सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। सोफिया भी मैदान में कूद पड़ती है। बुरहान, शामिल और बाकी तमाम शाहीन साहब के सिपाही भी बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। जो भी उनके सामने आ रहा होता है किसी पर भी रहम नहीं खा रहे होते, हर एक को अपनी तलवार की धार का मजा चिखा रहे होते हैं। इस दौरान सोफिया भी कुछ काइस सिपाहियों को शहीद करती है और फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं बुरहान तुम सोफिया से निमट लो, मैं बाला के पास जा रहा हूँ। बुरहान कहता आप मेरी माँ को बचाएं हुजूर, मैं इनसे लड़ लूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अंदर की जानब रवाना हो जाते हैं, जबकि बाहर सोफिया बेदर्दी के साथ कई सिपाहियों को शहीद कर रही होती है और वो भी उस्मान साहब के पीछे रवाना होती है। तो बुरहान भी सोफिया के पीछे रवाना होता है और उसका रास्ता रोक लेता है और पूछता कहाँ जा रही हो सोफिया? हाँ, इससे पहले जरा इस तलवार की मजबूती को तो आजमा लिया जाए। तो सोफिया कहती बुरहान पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी। बुरहान कहता हम देखेंगे और बुरहान सोफिया पर हल्ला बोल देता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और दोनों भरपूर जंगी महारतों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप का दिफा करते हैं। जबकि अंदर कमरे में बाला खातून अपनी हथकड़ियों को खोलते हुए कहती है चलो खुल भी जाओ, खुल भी जाओ, और कंघी के जरिए उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है और कहती मैं यहाँ से बच निकलूंगी, मैं बाहर जाऊंगी और वापस आऊंगी। मेरी प्यारी हलीमा देखो तो तुम दूर होते हुए भी अपनी माँ की मदद कर रही हो, मुझसे वादा करो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी मेरी बेटी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और फिर इस दौरान हलीमा खिड़की में से बाला को देखती है जो कि उसकी कंघी के जरिए हथकड़ी को खोलने की कोशिश कर रही होती है। ये सब देखकर हलीमा कहती मैं आपके लिए कभी उदास नहीं होंगी बाला, ये सब आपके लिए बहुत कम है। और हलीमा इस दौरान अपने असली रूप में आ चुकी होती है। जबकि गिरजाघर के बाहर ओलुगान, गद्दार इल्बाए और गद्दार बेगम अपने नौकरों के हमरा मौजूद होते हैं और पहुंच चुके होते हैं। इल्बाए पूछता वो कहाँ है? तो अल्तुगा इल्बाए से कहता सब्र करो गुस्सीले लड़के, उस्मान को मरने दो, फिर तुम आराम से तख्त पर बैठ सकते हो। ताहम उस्मान वाकई मरेगा, बाला की तरह नहीं। तो बेगम कहती है आप किसी ऐसे शख्स के लिए अपने आप पर बहुत भरोसा करते हैं जो ओलुगान के साए तले बसता है। अल्तुगा गलती मत करें और ना ही चीजों को तबाह करें। यह सब सुनकर ओलुगान गुस्से से कहता बहुत हो चुका, कोई आ रहा है, अभी पता चल जाएगा। इसी दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही अपने घोड़े पर सवार हुए उनके पास आता है और घोड़े से नीचे उतरकर ओलुगान के पास आता है। ओलुगान पूछता बताओ सोफिया कहाँ है? तो वो बाज़ंतीनी सिपाही कहता उस्मान ने गिरजाघर पर हमला किया है। यह सुनकर इल्बाए कहता मैं जानता था कि वो बाला को बचाने जाएगा, अब हम क्या करेंगे? तो ओलुगान गुस्से से कहता उस्मान हम इन्हें घसीट कर इनके स्याह अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम इन्हें तलवार से मौत का मजा चिखाएंगे, चलो गिरजाघर चलते हैं। और सब वहां से गिरजाघर की जानब रवाना हो जाते हैं। इधर गिरजाघर में उस्मान साहब बाला की जानब जा रहे होते हैं तो रास्ते में बाज़ंतीनी सिपाही आ जाते हैं। उस्मान साहब उनसे लड़ने लग जाते हैं और पल भर में तीनों बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नम वासिल करके आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर हलीमा बाला के कमरे के पास आती है। इस दौरान पीछे से बाज़ंतीनी सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है उस्मान आ रहा है, उस्मान आ रहा है। और ये आवाज अंदर बैठी बाला भी सुन लेती है। यह सुनकर हलीमा भी थोड़ा साइड पर छुप जाती है और बाला अंदर कमरे से उस्मान साहब को आवाज देती है उस्मान, उस्मान, मैं यहाँ हूँ उस्मान। और फिर उस्मान साहब भागते हुए जैसे ही आगे आते हैं तो बाला के कमरे के बाहर खड़े सिपाही उन पर हल्ला बोल देते हैं। उस्मान बहुत ही जल्द उनको मौत के घाट उतार देते हैं और अंदर से बाला की आवाज सुनते हैं उस्मान, उस्मान, मैं यहाँ हूँ। और फिर उस्मान साहब दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग जाते हैं।
जबकि बाहर सहन में उरहान और सोफिया मुसलसल एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते उरहान सोफिया को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाता है। उरहान कहता, ये तुम्हारी मौत का वक्त है सुरख शैतान, मैं तुम्हें तुम्हारे लुकास के साथ मिलाने जा रहा हूँ। इसी दौरान मजीद बाज़ सिपाही आ जाते हैं और उरहान पर हल्ला बोल देते हैं और उरहान सोफिया को मार नहीं पाता। इसी दौरान एक बाज़ सिपाही की आवाज आती है, उस्मान बाला को बचा रहा है सोफिया। ये सुनते ही सोफिया उठती है और अंदर की जानब भाग पड़ती है। उसे भागता हुआ देखकर उरहान कहता है, हम यकीनन तुम्हारी जान लेने वाले हैं, और वो भी अंदर की जानब भागता है। जबकि सहन में अलाउद्दीन, शाहीन साहब के सिपाही आयकूत और बाकी तमाम सिपाही बाज़ंतीनियों को काटते ही चले जा रहे होते हैं। कायनवाज भी एक बाज़ंतीनी को मौत की घाट उतारते हुए कहता है, हमें अब ज्यादा को मारने की जरूरत है, ज्यादा बड़ी तादाद को। और फिर इधर उस्मान साहब दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो बाला उस्मान साहब को देखकर बहुत खुश होती है और उस्मान साहब भागते हुए बाला को गले से लगा लेते हैं और पूछे, तुम ठीक हो? बाला कहती, मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? उस्मान साहब कहते, मैं भी ठीक हूँ। और फिर उस्मान साहब बाला की हथकड़ियों को खोलने लग जाते हैं। बाला कहती, उस्मान हमें सोफिया को ढूंढना है, सिर्फ वही जानती है कि हमारी बेटी कहाँ है। जबकि हलीमा भी कमरे के बाहर खड़ी ये सारा मंजर देख और सुन रही होती है। उस्मान साहब बाला से कहते, मेरी प्यारी बाला, ये तुम क्या कह रही हो? सोफिया की इन चालों पर यकीन मत करो। बाला, हलीमा मर चुकी है। और उसकी हथकड़ियों को खोल रहे होते हैं तो बाला कहती, उस्मान मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, सोफिया ने मुझे सब कुछ बताया है। देखो हलीमा यही परवान चढ़ी है, ये उसका बिस्तर, इसके कपड़े, उसकी खुशबू और उसकी कंघी। ये सब सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, बाला हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, चलो फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर रास्ते में इसके बारे में बात करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम इस कुतिया का सामना करेंगे। चलो देखो, अगर हलीमा जिंदा है तो फिक्र न करो, हम अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना? बाला कहती, हाँ हम इसे ढूंढ लेंगे। और फिर उस्मान साहब बाला की हथकड़ियों को खोलने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों कमरे से बाहर भागते हैं और बाला अपने साथ हलीमा के कपड़े और उसके खिलौने भी ले लेती है और दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। उधर सोफिया अपने सिपाहियों के हमरा बाला के कमरे की जानब आ रही होती है और कहती है, बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद कर दो, वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे। इस दौरान हलीमा भागती हुई सोफिया के पास आती है और कहती है, खाला जान, उस्मान ने बाला को बचा लिया है, वो जा रहे हैं, हम हार गए। सोफिया कहती, हम कभी नहीं हारेंगे मेरी नन्ही चिड़िया, अपनी खाला पर भरोसा रखो, वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे, हम आज अपना इंतकाम लेंगे, चलो मेरे साथ चलो। और उसे लेकर आगे बढ़ती हैं। दूसरी जानब जंगल में ओलुगान, इल्बाए और बाकी सब अपने घोड़ों पर सवार हुए गिरजाघर की जानब आ रहे होते हैं। इधर गिरजाघर के सहन में मुसलसल लड़ाई जारी होती है। उरहान कहता, सोफिया नामी इस शैतान को ढूंढो और इसकी जगह तबाह कर डालो। अलाउद्दीन कहता, हम उसे ढूंढ लेंगे भाई, हम बुराई के इस बीज को खत्म कर डालेंगे। और फिर शामिल कहता है, अपने शहीदों के लिए, और सब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए बाकी बच जाने वाले बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि अंदर उस्मान साहब और बाला खातून भागते हुए बाहर की जानब आ रहे होते हैं। इसी दौरान सामने से बाज़ंतीनी सिपाही आ जाते हैं और फिर पीछे से भी आ जाते हैं और दोनों अतराफ से उस्मान साहब और बाला को घेर लेते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही कहता, तुम दोनों के लिए कोई फरार नहीं है, अपने हथियार डाल दो। उस्मान साहब कहते, मैं पहले तुम्हें खत्म कर डालूंगा, आओ देखते हैं, आओ। और उस्मान साहब उन पर हमलावर हो जाते हैं और बाला भी उनसे लड़ने लग जाती है और उनका मुकाबला करने लग जाती है। जब वो लड़ रहे होते हैं तो इस दौरान सोफिया एक लड़की को लेकर उसके चेहरे पर कपड़ा डाले उनके सामने आती है। इसे देखकर बाला कहती, हलीमा, और सोफिया उसे लेकर आगे की जानब बढ़ जाती हैं। बाला अपने सामने बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार कर कहती, मेरे अल्लाह, मेरे होशो हवास कायम रखना, क्या वो तुम हो हलीमा? उस्मान, मैंने हलीमा को देखा है, मैंने अपनी हलीमा को देखा है। उस्मान, सोफिया इसे अगवा कर रही है और बाला उसके पीछे भागती है। तो उस्मान साहब भी बाला की जानब उसके पीछे आते हैं और फिर इधर सोफिया उस लड़की को लेकर बाहर की जानब आ रही होती है और आगे बढ़ रही होती है, जबकि बाला उसके पीछे लगी हुई होती है। उस्मान साहब भी उनके पीछे आ जाते हैं। बाला कहती, रुक जाओ सोफिया, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, ये मेरी हलीमा है, मैं जानती हूँ। उस्मान साहब भी आगे बढ़कर देखते हैं। बाला उस्मान साहब से कहती, उस्मान आओ, देखो देखो, हमें अपनी बेटी मिल गई है, जो हमारे सामने खड़ी है वो हलीमा है। और इस दौरान बाला की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं। उस्मान साहब ये सारा मंजर देखकर कहते, ये तुम क्या कह रही हो बाला? बाला कहती, ये हलीमा है। और फिर उस्मान साहब भी उसकी जानब देखते हैं। सोफिया कहती, बाला ठीक कह रही है उस्मान, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी खड़ी है। ये सब देखकर
उस्मान साहब भी शशोपानी में मुब्तला हो रहे होते हैं और फिर कहते हैं मेरी तरफ देखो लाल कुतिया, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, चाहे तुम सच बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हें जहन्नम में भेज दूंगा। और फिर सोफिया फौरन अपना खंजर उसकी गर्दन पर रख देती है तो बाला कहती रुक जाओ। सोफिया कहती जहाँ हो वहीं रहो। और फिर फौजियों को आवाज देती है तो उसके फौजी बाहर निकल आते हैं और चारों तरफ से उस्मान साहब और बाला को घेर लेते हैं। और फिर सोफिया कहती तुम्हें अपनी बेटी मिल गई, लेकिन तुम इस तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। उस्मान साहब कहते इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, अपने जीते जी मुझे एक आखिरी बार ये हकीकत बता दो, एक आखिरी बार। तो सोफिया कहती हकीकत तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हारे मरने से पहले तुम पर एक आखिरी एहसान करूंगी। आखिरी चेहरा जो तुम देखोगे वो तुम्हारी बेटी हलीमा का चेहरा होगा। और फिर इसके बाद वो उस लड़की का चेहरा फेर देती है। बाला कहती हलीमा, जबकि उस्मान साहब भी बेसब्री के साथ उसे देखने का इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर सोफिया उसके चेहरे से कपड़ा हटा देती है। बाला कहती तुम, जबकि उस्मान साहब उसे देखते ही रह जाते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा हैरानो परेशान हो रहे होते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। उस्मान साहब कहते ये कैसे मुमकिन है, जबकि बाला की आंखों से भी खुशी के आंसू बह पड़ते हैं। अब ये वाकई सचमुच में हलीमा है या कोई और लड़की है, इसके बारे में हम अगली एपिसोड में देखेंगे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।